नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिलता है। बच्चा कहीं से भी कोई कोर्स कर रहा हो, हमारे से नाम ही करे, कोई चक्कर नहीं है, मगर वो एडमिशन लेने से पहले पूछता है और उसके बाद 2-4 साल बाद भी पूछता है। मगर नेगेटिव चीज बताने से मेरे को हाथ में कुछ नहीं आएगा। या मैं सोचूं कि मैं नेगेटिविटी फैला दूं, किसी इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर दूं, उससे क्या है? अगर कोयला गरम मैं अपने हाथ में रखूंगा तो जलूंगा पहले मैं, बाद वाला जो है जिसके ऊपर फेंकूंगा वो तो बाद में बचा भी लेगा अपने आप को। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी रखिए। तो मैंने 2022 में एक आरटीआई डाली थी, तो आज किसी डॉक्टर साहब का फोन आया। पहले उन्होंने कहा कि सर अल्टरनेटिव एंड पैरामेडिकल कॉलेजेस एसोसिएशन जरूर बनाइए। मैं कहा है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लीगली भी, और लोग कई बार बहुत ज़्यादा नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं। पत्रकार ब्लैकमेल करते हैं अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर को, और जो एथिकल करते हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वालों को, स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी वालों को तंबी वाला बोलते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही फर्स्ट एड वॉलंटियर्स हैं, उनको भी ऐसा बोला जाता है। तो मैंने उनको भी यही कहा कि अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है अल्टरनेटिव मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी क्या चीज़ है। तो अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में वो पैरामेडिकल एसोसिएशन का आज भी लोग मेंबर बन रहे हैं। वो 5 to 10,000 अलग अलग कैटेगरी है, वो अपने एरिया के बन जाते हैं और लीगली उनको सपोर्ट दी जाती है, जजमेंट बताई जाती है, मगर एथिकल। ये नहीं कि बंदा एलोपैथी में मुंह मार रहा हो, आयुष में मुंह मार रहा हो और मांगे कि अल्टरनेटिव में मिसाज एक्यूप्रेशर का हो। तो नेचुरली पहले उसके अंदर का जो मैं ईगो खत्म करनी होती है कि वो क्रॉसपैथी ना करे, मिक्सोपैथी ना करे। उसको ग्राउंडेड नॉलेज कितनी है। मान लीजिए आज की दिन अगर मैं पूछता हूँ कि न्यूज़पेपर लिया, वो कहते नहीं। अगर मैंने पूछा कि प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का, तो आज बच्चे बच्चे की दिमाग में है कि ट्रंप है, महोदय ट्रंप है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल मोदी जी हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी हिस्ट्री जब वीक होती है तो रेजिग्नेशन को रजिस्ट्रेशन समझ बैठते हैं। जैसे NCAHP में इनरोलमेंट डेटाबेस है, वहां नीचे लिखा है कि दिस इज नॉट ए रजिस्ट्रेशन। नीचे लिखा है। हमने आज से 2-3 साल पहले उनसे डेटाबेस मांगा था, उन्होंने कहा हमारे पास डेटाबेस नहीं है। इस टाइम वो भी हमारे पास ये मौजूद है। जो भी बात हम कहेंगे उसका सब्सटेंशियल प्रूफ इज देयर। वो कमरा भरा पड़ा है। आरटीआई क्या होती है? गवर्नमेंट के ऑफिस को लेटर डालना, रिप्लाई, और वो बॉन्ड होते हैं हमारा जवाब देने। मन में हमारे क्वेरी है, जिज्ञासा है, सारी चीजें गूगल से या चैट जीपीटी से थोड़ा पूछेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन के अच्छे खुंड हैं। पंजाबी में हम उनको खुंड कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। मगर दूसरी हिसाब से वो वेबसाइट वाले के कहने के मुताबिक अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे लिख लेंगे, सपोज करो ए इंस्टीट्यूट है, और वो कहता है कि BEMS करने के बाद वहां लिखा होगा, एक क्वेश्चन लिखा होगा, मैं क्या करूं? तो उसने लिखा होगा ए से रजिस्ट्रेशन करो। अब गूगल को ये थोड़ा मालूम है, उसमें चैट जीपीटी को ये मालूम तो है नहीं। उसका दिमाग वहीं जाएगा और जो भी कूड़ा कचरा है उसको सभी को इकट्ठा करके आपकी तरफ फेंकेगा। आप सोचोगे यार, BMS इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करने के बाद रजिस्ट्रेशन तो फलानी जगह से करनी पड़ती है, दिल्ली में या लखनऊ में या कानपुर में। तो आपको, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि उसकी फीडबैक हो रही है। फीडबैक कहाँ से लेगा? चैट जीपीटी या गूगल, जो डाटा आपने दिया हुआ है। तो बहुत लोग चुस्त होते हैं। तो दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हिंदी में, मेरी थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय योग ने 16/9/2022 को मेरे पत्र का जवाब दिया था कि अल्टरनेटिव थेरेपी यानी कि BASM उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। वो कहते हैं कि स्टेट जो है, राज्य है, वो हेल्थ के बारे में बताता है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये मेरे पास नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ये लेटर है। तो दोस्तों इसको पूरी तरह से मैं क्यों नहीं दिखा रहा, रीज़न है कि बहुत लोग कमर्शियल है, स्टूडेंट बन के अपनी चीज़ बना लेते हैं, यहाँ तक कि वेबसाइट, यहाँ तक कि अपना ब्रोशर भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कि सर्टिफिकेशन के कंटेंट्स उनको पता नहीं कि कॉपीराइट में कल को कंपनसेशन देनी पड़ सकती है। अब इंसान एक और थे यूट्यूब वाले, वो कहते थे सर कुछ तो निकालते नहीं, हर जगह पे नॉट इन प्रीव्यू। उनको मैंने 5 साल पहले बोला था कि नॉट इन प्रीव्यू ही बचाएगा आपको, नॉट इन प्रीव्यू ही बचाएगा, मगर वो माने नहीं। जो फंडामेंटलिस्टिक ग्रुप को हवा देते थे। तो दोस्तों एजुकेशन ऐसी चीज है, वरदान है। अगर मैं कहूँ कि मैंने मोबाइल का आविष्कार किया है और एक्सक्लूसिव राइट मैं अपने पास रख लूँ, फिर तो बात अलग है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए या अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए किसी ने अगर लड़ाई लड़ी है, उसके ऊपर छापे पड़े होंगे, तो कोर्ट में गया होगा, माननीय कोर्ट में गया हो तो उसने 50-100 कोर्ट केस लड़े होंगे, हारे भी होंगे, जीते भी होंगे। बाद में ये प्रोजेक्ट कर देना 10 या 20 बंदे या एक बंदा ये कहे मैं कि दिल्ली में हूँ, मैं कानपुर में हूँ, मैं लुधियाना में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, कि मैं जन्मदाता हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जन्मदाता या तो फिर एक्सक्लूसिव राइट ले लेता, अपना नाम लिख देता पीछे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेरी ही है, और घर में रख के बैठ जाता उसको, दूसरे लोग को प्रोफेस ही ना करता। तो किसी का ये कहना कि किसी बोर्ड या किसी कौंसिल या सोसाइटी या फेडरेशन या ट्रस्ट या एनजीओ अल्टरनेटिव मेडिसिन का जब रजिस्ट्रेशन होगी तो सिर्फ उनकी होगी जो जिन्होंने कोर्ट केस किए हैं या जो किसी बैठक में सरकार के साथ है। ये भी इस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं। फिर NCAHP जो एक्ट आ रहा है DMLT वालों का, ऑप्टोमेट्री का, उन्होंने भी ये बात कही है कि दोज हु आर ऑलरेडी इन सर्विस का मतलब है जो प्रोफेशन में है, इररिस्पेक्टिव डिप्लोमा सर्टिफिकेशन नहीं है मगर प्रोफेशन में है, तो दे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, तो उनको रजिस्ट्रेशन प्रोविजनली करेंगे। तो दोस्तों हिंदी मेरी कमजोर है और मेरे को लगता है इंग्लिश आपकी कमजोर है, जो फिर भी मेरे समझाने पे भी वहां चले जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। पर पैसा आपका, एनर्जी आपकी। तो याद रखिए जिंदगी में छोटा कोई नहीं होता। एक छोटी सी चींटी भी जो है हाथी के कान में जाकर क्या कर दे पूछो मत। तो जिंदगी में जो हमारे पुरखे हैं, जनरेशन है, तो जेनजी जो हैं नई जनरेशन वाले, उनको होता है कि इनकी रिस्पेक्ट क्या करनी। ये तो जनरेशन गैप है, ये तो पागल है, रात को चाहे हम 2 बजे आए, जो नेक्स्ट जनरेशन कह रही है। तो याद रखिए हमारा शरीर 30 के हिसाब से बना हुआ है और न्यू रिसर्च के मुताबिक हम 70-80 तक अपनी उम्र ले गए हैं वो मेडिकेशन के असर से। बट आवर बॉडी इज बेसिकली अडेप्टेड फॉर 30 ईयर्स। और याद रखिए ये 30 ईयर्स में आप कहाँ खड़े हैं, आपका टैलेंट कहाँ खड़ा है, आपकी देन क्या है समाज को, आपकी देन क्या है इस यूनिवर्स को। ये एक बार पूछ के देखिए कि जानवर भी रोटी खाता है, वो भी बच्चों की पेरेंटल केयर करता है, वो भी सोता है। क्या यही आपकी जिंदगी है? कुछ करने के लिए पर्पस है यहाँ पे। ओशो जी ने बिल्कुल सही बात की थी। उनसे इंग्लिश मैन ने इंटरव्यू में पूछा कि भगवान है, ईश्वर है? वो कहते नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं नास्तिक का पाठ पढ़ा रहा हूँ, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते क्या आप भगवान हो कि इंसान हो? वो कहते मैं साधारण इंसान हूँ। तो क्या, तो वो कहते हैं कि कौन है भगवान? कि भगवान एक फोर्स ही है। और वो कहते हैं कि आप इतने ऊंचे क्यों हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? कहते आंख बंद और आंख खुली के दरमियान में जो चीज आए ना, उसको स्पिरिचुअल मेडिटेशन या कह लीजिए ज्ञान कहते हैं।
आंख खुली और आंख बंद के दरमियान जो है ना चीज, अगर बंदे को पता लगनी शुरू हो जाए, और सही में अगर पता लग जाए 1% भी आपको नजर आ जाए ईश्वर, तो पागल हो जाएंगे। उसका चकाचौंध सच्चाई हम तो कुछ भी नहीं है। जो समुंदर में पड़े केकड़े हैं, जिनकी 15 किलोमीटर नीचे भी मैरिन लाइफ है, लोग कहते हैं एलियन। तो हमारी गुरबानी में कहा गया, सैल पत्थर में जान तो पाए ताका रिज्जे का के करता रहा। जो मील पत्थर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोजाना रह गया, उसके नीचे भी चींटियां और छोटे छोटे जानवर हैं। उनके लिए भी वो खुदा, वो अल्लाह, ईश्वर, भगवान, हमारे ईसा मसीह जी, उन्होंने नीचे उनका भी खाने का जुगाड़ किया है। तो कभी भी जिंदगी में मत सोचिए कि वो बंदा अल्टरनेटिव मेडिसिन वाला है और ये नीचे है हमारी पैथी से। हर बंदा पैथी में परफेक्ट है। दूसरी बात, हाँ, जहाँ इंजस्टिस हो रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट को सजेशन ऑब्जेक्शन देना आपका फर्ज है, अगर आप डरते नहीं हो। कहाँ पे, याद रखिए, वो सनी देओल का डायलॉग बड़ा अच्छा है। वैसे तो मैं एनिमल प्रोटेक्टर हूँ, डायलॉग थोड़ा सा नॉन वेज है। उसमें कहा गया है कि बलि सदा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। हालांकि क्यों दी जाए, बलि भी उसकी, बकरे की भी। तो कहने का तात्पर्य यहां मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि जो शेर है उसको कौन हाथ लगा लेगा, उसको पट्टा कौन डालेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, ये नहीं कि उसकी बलि देनी है। इसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी समझिए। मोरल ऑफ स्टोरी ये कहती है कि जो कमजोर है, जो अपनी आवाज नहीं उठाता, जो एक सीएमओ के, सिविल सर्जन जी आने के बाद ये कागज नहीं दिखाता, अगर आप सच्चे हो और आपकी लेटर सच्ची हैं, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, प्रोवाइडेड आपको लॉ की समझ हो। जरूरी नहीं कि हर बंदा LLB हो, आपको अपने पैथी में पूरा ज्ञान हो और कभी भी ग्राउंडेड रहे। गुब्बारा देखा होगा आपने, बैलून, बुकने देखे होंगे। जब हवा भरती है उसमें हाइड्रोजन तो ऊपर को जाता है, और जब हवा निकल जाती है तो नीचे को फिर आता है। तो जिंदगी में ग्राउंडेड, जितना भी पेरेंट्स ने सिखाया ग्राउंडेड रहना है। तो जितने भी बच्चों के से मेरा इंटरेक्शन होता है, हर की DP पे लगा हुआ है, कई जगह पे IB लिखा है। आप कैसे लगा सकते हो CBI या IB, या भारत सरकार की एम्बलम रखा हुआ है। तो मैं पूछता हूँ, क्या या एक पुलिस वाले की फोटो लगा रखी है, मेरे चाचू का मामा, मेरा ताया पुलिस वाला, क्या हम डर दे नहीं आए हैं दुनिया में? तो जो आदमी ये चीजें करता है, या पिस्तौल रखता है, या कोई वेपन रखता है, मैं कहता हूं बहुत कमजोर है। उसको एक ताकत चाहिए, उसको दिमाग में माइंड की ताकत नहीं है, उसको ताकत एक्सटर्नल चाहिए। तो कोई भी वेपन लेके तो 10 बंदे से लड़ सकता है। मजा तो है कि बंदा बूढ़ा भी हो जाए 80। आज ट्रंप देखिए, आज ऑनरेबल मोदी जी देखिए, आज पुतिन जी देखिए, उनकी एज कितनी है और वो कितने फिट है आपसे और मेरे से। उम्र देख के बताइए कि वो इतनी ज्यादा अलर्टनेस कहाँ है। अलर्टनेस यही है कि पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन की RTI के जवाब के मुताबिक BASN सर्टिफिकेशन, यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन की बेसिक्स, नॉट इन द परव्यू ऑफ इंडियन सिस्टम मेडिसिन नेशनल कमीशन। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारा प्रीफिक्स ऐसा होगा, हमारी डिग्री होगी, ये फलानी है इलेक्ट्रोपैथी की, तो वो वेबसाइट पे जो आपके दिल्ली वाले थे उन्होंने, या कानपुर लखनऊ वालों ने अपनी डिग्रियां अब छपा दी, अब सर्टिफिकेशन ही लिखते हैं। तो पहले भी मैंने कहा था कि PG शब्द ना लिखो। जिस दिन कोर्ट, माननीय कोर्ट की नजर पड़ गई, तुम्हारी जजमेंट्स जो पॉजिटिव आई हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी। अगर आपकी उंगली पकड़ के कोई लेके जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कमजोर समझो। अगर आपको कोई सहारा देता है रेनी डे में, तो ये मतलब नहीं उस दरख्त या उस वृक्ष को ही काट दो। याद रखिए, बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, सांद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला, आपकी सेवा, आपकी एजुकेशन में अवेयरनेस के लिए। और याद रखिए, अगर करंट अफेयर में आज की डेट में -40 नंबर वाला एक MBBS डॉक्टर, अगर -40 उसने नंबर लिए हैं,
यानी कि उसने ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ा, 40 ऑपरेशन गलत भी किए हैं। तो 70,000 मेडिकल कॉलेज हैं, 18,000 सीटें अभी भी वेकेंट है। तो गवर्नमेंट को सजेशन देना है, मेमोरेंडम देना है कि -40 0% है वाला एमडी या एमएस करना जाएगा तो पेशेंट की सेफ्टी कहां रहेगी। तो रिच बंदा जो अमीर है वो बंदा ही काबिल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। क्या वही डॉक्टर बन पाएगा पीजी? तो आज का सवाल है कि वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें एक 0% वाला -40 वाला क्या बराबर खड़ा हो सकेगा 800 में 700 वाला जो जिसने दिन रात पढ़े होंगे? तो ये चीजें आवाज उठाने की होती है। ये नहीं कि लड़ाई करना, दंगा करना या इकट्ठे हो जाना, नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य कलम की ताकत, दिमाग का माइंड सेटअप आपका जबरदस्त होना चाहिए। आप दुनिया से जाओ तो दुनिया इस बात पे रोए कि आप मरे नहीं, आप इस बात पे रोए कि इनकी तो बहुत सारी और अगर उम्र होती तो इतनी इन्वेंशन करते हैं। यही चीज आइंस्टाइन ने बोली थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन डार्विन ने पानी में से एक बूंद निकाल के साइड पे फेंक दी कि मेरी इन्वेंशन सिर्फ इतनी है, अभी तो समुंदर बाकी है। और आप लोग अगर अल्कोहल, सिगरेट, पान और पान की ग्लोरी में और रीलों के चक्कर में, व्हाट्सएप में अगर लगे हो तो आइंस्टाइन कहां से पैदा होगा, सीवी रमन कहां से पैदा होगा, डार्विन कहां से पैदा होगा, और हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर APJ मरहूम कलाम जी कहां से पैदा होंगे? उनको पैदा करने के लिए जज्बा चाहिए। जज्बा क्या है आप में बताइए। धन्यवाद।